यूं ही नहीं ताज ताज बन जाता है। शिल्पकारों का हुनर और चुनिंदा संगमरमर ताज को नायाब बनाते हैं। कुछ ऐसे ही चुनिंदा जगहों से बस खास ही चुनकर लाता हूँ। कतरे कतरे को मैं हीरे सा परखता हूँ। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूँ। वो आंखें बंद कर लेते हैं। ट्रंप को लगता है कि मोदी को अपने शर्तों पर झुकाया जा सकता है। ट्रंप को लगता है कि उनकी दादागिरी के आगे जैसे बाकी देश झुकते हैं, भारत भी झुक जाएगा। लेकिन यहीं वो भूल कर बैठते हैं। मुश्किल और टफ समय में भारत और पीएम मोदी सबसे ज्यादा मजबूत होकर उभरे हैं। इसको समझने के लिए हमें इतिहास के ज्यादा पन्ने पलटने की जरूरत नहीं। दुनिया देख चुकी है कि पीएम मोदी विपरीत परिस्थितियों में जो एक्शन लेते हैं वो एक कामयाब मिसाल बन जाती है। और ये बात कोई हवाई नहीं है। बीते 10 सालों में भारत की आर्थिक विकास दर जहां औसतन 6 से 7% की रही, वहीं अमेरिका का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखिएगा इस 10 साल में तो 2 से 3% का रहा है। इतना ही नहीं, कोविड काल में पीएम मोदी ने दुनिया को दिखाया कि भारत सिर्फ अपनी ही नहीं पूरे विश्व की चिंता करता है। भीषण महामारी के दौर में वैक्सीन मैत्री वाला सूत्र पीएम मोदी का मानवीय सूत्र था, जो उनके वन अर्थ वन फैमिली वाले मंत्र को सिद्ध करता था। यही वजह है कि आज जब ट्रंप ने दोस्ती के नाम पर टैरिफ वाली ब्लैकमेलिंग शुरू की तो कई देशों ने इसे गलत बताया। एक्सपर्ट तो यहां तक कह रहे हैं भाई कि ट्रंप ये नहीं समझ पा रहे कि मोदी के नए भारत का साथ जिस भी देश को मिला है उसको फायदा ही हुआ है। जैसे ब्रिटेन को समझ में आ रहा है, जुलाई में ही भारत के साथ उसने अब तक की सबसे बड़ी ट्रेड डील करके इस बात पर मुहर भी लगा दी कि एक्सपर्ट सही कह रहे हैं। दरअसल ट्रंप की आंखों पर अमेरिका फर्स्ट की बजाय अपने एम्बिशन फर्स्ट की पट्टी बन गई। वो उन अमेरिकी राष्ट्रपतियों की लिस्ट में शामिल होने के लिए एकदम बेकरार हो गए हैं जिन्हें नोबेल सम्मान मिला हुआ है। तो क्या नोबेल पुरस्कार पाने की सनक ने ट्रंप को अमेरिकी हितों को भी अनदेखा करने के लिए बाध्य कर दिया है? जिस तरह से ट्रंप उतावले दिखते हैं और शांति का रट्टा मारते हैं, आतंकवाद प्रायोजित करने वाले पाकिस्तान से गलभैया कर लेते हैं, वो तो कम से कम यही इशारा करता है। अगर इतिहास देखें तो अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों को अब तक नोबेल सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। इसमें थियोडोर रूजवेल्ट को 1906 में नोबेल पुरस्कार मिला, वुडरो विल्सन को 1919 में, जिमी कार्टर को 2002 में और 2009 में बराक ओबामा को नोबेल सम्मान से सम्मानित किया गया। भारत अमेरिका संबंधों में दोस्ती वाले टर्निंग पॉइंट की शुरुआत हुई थी साल 2000 में, जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की ऐतिहासिक भारत यात्रा ने दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्माहट ला दी थी। इसके बाद 2005 में भारत अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता हुआ, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया। इसी दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और व्यापार में अभूतपूर्व सहयोग शुरू हुआ था। लेकिन दोनों देशों के रिश्तों में ऐतिहासिक मोड़ आया साल 2015 में, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि बने। ओबामा ने तब भारत को अमेरिका का 21वीं सदी का मजबूत साझीदार बताया था। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, उसने इंडो पैसिफिक में भारत को एक मजबूत एलाई के तौर पर देखा। अगर देखें तो ट्रंप भी अपने पहले कार्यकाल में पाकिस्तान और उसकी आतंकी नीति को लेकर अलग राय रखते थे। आज वो उसी पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आज की हकीकत यह है कि 20 साल यानी करीब 2 दशकों से एक शानदार, भरोसेमंद और नेचुरल पार्टनर के तौर पर चले भारत और अमेरिका को ट्रंप नीति ने पटरी से उतार दिया है। हाल ये है कि भारत पर अपने टैरिफ वॉर को जस्टिफाई करने वाले ट्रंप को खुद अमेरिकी एक्सपर्ट सोशल मीडिया पर आईना दिखा रहे हैं। अमेरिकियों की ऐसी दलीलों के बावजूद ट्रंप अलग ही लेवल पर है, लेकिन ट्रंप गलत फहमी में है
क्योंकि उनके सामने जो देश खड़ा है और जो किरदार खड़ा है उसे मुश्किल दौर से निकलना और आगे बढ़ना आता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि दुनिया की ग्रोथ में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत जल्द करीब 20% होने जा रहा है। ट्रंप की नीति भले ही गहरे कंफ्यूजन वाली हो, लेकिन मोदी का विजन स्पष्ट है। रक्षा और राष्ट्र की संपन्नता मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे टॉप पर है। मोदी पर प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलती बॉस। राष्ट्र हित में मोदी नए रास्ते तलाशते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चीन के साथ भी एक रास्ता खुला है और यह रास्ता कितना लंबा है, कितना भरोसेमंद है, बात इसकी नहीं है सिर्फ, बल्कि बात उस सकारात्मक सोच और संकेत की है जो पीएम मोदी दे रहे हैं। भारत अपने तय लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किसी का पिछलग्गू नहीं बन सकता। 2014 के पहले और अब के भारत में यही बड़ा अंतर है। 2014 में पीएम मोदी ने जब देश की सत्ता संभाली तब उन्होंने एक मौका चीन को तब भी दिया था और अमेरिका से भारत के संबंधों को भी परस्पर सहयोग और भरोसे की दिशा दी। मोदी नए विकल्प खोजने और खोलने में यकीन करते हैं। यही सकारात्मक पक्ष है। नए संबंधों के लिए वो पुराने संबंधों को कमजोर नहीं पड़ने देते। रूस के साथ संबंधों की कीमत भारत ने ट्रंप के टैरिफ वॉर को झेलकर चुकाई, लेकिन मोदी झुके नहीं। दुनिया ये देख रही है और सच ये है कि मोदी का यही रुख उन पर दुनिया के भरोसे को कई गुना बढ़ा देता है। यही वजह है कि ट्रंप के टैरिफ वॉर पर अब अमेरिकी एक्सपर्ट ट्रंप को ही कोस रहे हैं। ट्रंप से मुलाकात के दौरान यूक्रेनी प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने ट्रंप को थैंक्स कहने की झड़ी लगा दी। आत्मश्लाघा के अतिरिक्त शिकार ट्रंप के अहंकार के लिए ऐसी खुशामद ऑक्सीजन की तरह है। पाकिस्तानी जनरल मुनीर भी जब ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंचा था तो उसने ट्रंप की नोबल वाली नस दबाकर घुट्टी पिलाई। कुछ अमेरिकी एक्सपर्ट मजाक में कहते हैं कि ट्रंप अब नोबल वाली घुट्टी के आदी हो चुके हैं। रही बात मोदी की, तो बीते 10 वर्षों में उन्होंने दोस्त बनाए हैं। उन्हें एक दो दोस्तों के धोखे से बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। ये ट्रंप की फितरत, वरना हमने तो दोस्ती निभाई। मोदी के भारत के लिए अवसरों की कमी नहीं, लेकिन चिंता तो ट्रंप की बढ़ने वाली है। ट्रंप टैरिफ ने एक बड़े वैश्विक संगठन ब्रिक्स को एकजुट कर दिया है। ब्रिक्स देशों में दुनिया की करीब 45% आबादी रहती है। इस संगठन में रूस, भारत, चीन जैसे दुनिया के ताकतवर देश हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री और पूर्व संयुक्त राष्ट्र सलाहकार जेफरी सैक्स तो भारत पर ट्रंप के रुख पर ज्यादा कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते उनके फैसलों को मूर्खतापूर्ण बता देते हैं। वो कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने हालिया फैसलों के चलते भारत का भरोसा तोड़ा है। वो आगे कहते हैं कि इसका परिणाम रणनीतिक और दीर्घकालिक है। अब भले ही यूएस प्रेसिडेंट टैरिफ को हटाने का फैसला क्यों न करने, लेकिन भारतीयों ने एक सबक सीखा है कि आप अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकते। ट्रंप का दावा है कि वो अमेरिका को ग्रेट बनाने जा रहे हैं। वो दावा करते फिर रहे हैं कि देखिएगा कि टैरिफ वाली तिकड़म कैसे दुनिया के देशों को अमेरिका के सामने झुकने पर मजबूर कर देगी और अमेरिकी खजाना देखते ही देखते बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? अमेरिका पर करीब $37 ट्रिलियन का कर्जा है अब, मतलब उसकी जीडीपी से भी 7 ट्रिलियन ज्यादा। इस साल अमेरिका में अब तक 446 बड़ी कंपनियां दिवालिया हो चुकी हैं। आप देखिए कि ये 2020 में
कोरोना काल के आंकड़े से 12% ज्यादा है। और बात सिर्फ आर्थिक मुद्दे की नहीं है, ट्रंप की डिप्लोमेसी भी अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। ट्रंप भारत के दुश्मन के कंधे पर हाथ रखकर बहुत आत्ममुग्ध हो जा रहा है। क्या बहुत बढ़िया काम करते हैं, नोबेल पाने के सपने देख सकते हैं। लेकिन भारत जब अपने पारंपरिक और पुराने मित्र के साथ मुश्किल दौर में खड़ा होता है तो ट्रंप को यह बात खटक जाती है। रही बात पीएम मोदी की, तो वो ट्रंप की परवाह नहीं करते। इसके संकेत उन्होंने कई मंच से दे दिए। वो पहले भी ये बात कह चुके हैं कि नया भारत अपनी नीति पर चलेगा, अपनी शर्तों पर चलेगा और अपने हितों को सबसे ऊपर रखकर चलेगा, फिर चाहे सामने कोई भी हो। और यही स्टैंड नरेंद्र मोदी का आज भी है। अमेरिका पर अविश्वास की ये ध्वनि भारत में सुनाई पड़ भी रही है, जो अब एक बड़े संकल्प और उसकी दृढ़ता में दिखती भी है। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। भारत अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव करने को तैयार नहीं। भारत रूस भारत की मित्रता और परस्पर सहयोग को किसी दूसरे देश को डिक्टेट करने नहीं देगा, यह भी तय हो चुका है। हालांकि बातचीत की